Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So, dear student, we are at class 10, and this is the new book in which chapter number 1 is set and function. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट को डिफाइन करने के लिए उन सेट्स को रिकॉल करना पड़ेगा जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उन सेट्स को दोबारा से देख लेते हैं. सो दीज आर और द सेट्स, और यहाँ पर सबसे पहले जो सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, उसके बाद होल नंबर का सेट है जो 0 से स्टार्ट होता है. फिर हमारे पास इंटीजर है, यानी कि 0 प्लस माइनस के अंदर वैल्यूज आने लग जाए तो वो इंटीजर्स में आती है हमारे पास. फिर इवन नंबर्स का सेट है, यानी कि 0 और फिर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 इस तरीके से. और फिर इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए हमारे पास ऑड नंबर का सेट होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3. एंड देन हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट होता है. प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? जो कि सिर्फ अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर का सेट होता है जो कि p ओवर q यानी क्वोशिएंट फॉर्म में लिखा जा सके. वो तमाम नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर का सेट होता है. एंड देन इररेशनल नंबर, वो तमाम नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि यहाँ पर p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, और अगर इस फॉर्म के अंदर हम नहीं लिख सकते तो वो रैशनल नंबर है. ये तमाम सेट हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आप आई कार्ड को देखिए यहाँ पर और वो वीडियो को चेक करें. ठीक है, उसके बाद ये जो कंबाइनली सेट है वो हमारे पास सेट रियल नंबर का सेट बन जाता है. अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेट, और अगर यहाँ पर हम देखें कंबाइन इन तमाम सेट्स को, तो ये हमारे पास कौन से सेट बन रहे हैं? रियल नंबर का सेट. ठीक है, यानी कि रियल नंबर का सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, इररेशनल नंबर भी होते हैं. और कंबाइनली अगर हम इन तमाम सेट को, तमाम नंबर्स को एक ही सेट के अंदर रख दें, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड रियल. तो यहाँ से हमें सिंगल लाइन डेफिनेशन मिलती है रियल नंबर की, कि वो तमाम नंबर्स जिनको हम रियल लाइन नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं रियल नंबर. अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट को डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास चैप्टर है बेसिकली सेट्स का है. ठीक है, हमने सारे सेट देख लिए. अब देखो सेट को जो डिफाइन करने का तरीका है वो यहाँ पर एक ब्रैकेट को यूज करके सेट को डिफाइन किया गया है. इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, तो उन्हें देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं ए. ठीक है, और सेट ए जो है हमारे पास वो क्या है? 6, 7, 8 एंड 9. अब ये देखें जैसे कि हमारे पास एक डेफिनेट सेट है यहाँ पर और क्लोज हो गया. अब इसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और इस फॉर्म में हमें क्या करना होता है? देखिए यहाँ पर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म a set is described by its common characteristic of its element, यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं सेट ए के अंदर 6, 7, 8, 9, इनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक को किसी भी अगर आप लैंग्वेज में लिख दें तो वो क्या कहलाती है? दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने सेट ए को लिखा है, सेट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, यानी कि 5 और 10 के बिटवीन जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो उनका सेट कौन है? सेट ए. सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ आवर सेट ए. इसी तरीके से हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हुआ हुआ, ये जो भी आपके पास ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ कुछ भी एलिमेंट सेट की रिप्रेजेंटेशन हुई है, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलर और रोस्टेड फॉर्म. जैसे यहाँ पर आप पढ़ें, इन टेबुलर फॉर्म a set is described by listing its elements with braces. ठीक है, the above set is written in tabular form as a is equal to 6, 7, 8, 9. तो अगर आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्म ब्रैकेट वाली हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. ठीक है, while in set builder form, अगर हम तीसरी टाइप की बात करें तो वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म. a set is described by common characteristic of its element by using symbol, यानी कि अगर आप लैंग्वेज के उसकी करेक्टरिस्टिक को किसी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं तो वो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, लेकिन अगर आप उसकी करेक्टरिस्टिक को सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारे पास थर्ड टाइप बन जाती है, जो कि होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म. अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखें, द गिवन सेट ए, जो हमारे पास सेट ए हमने लिखा है, कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज ए इज इक्वल टू. अब इसको कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पर देखिए मेरे साथ, एक्स, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स. उसके बाद ये साइन है, इसका मतलब है सच दैट एक्स, यानी कि एक्स एक ऐसा एक्स है
जो बिलोंग कर रहा है n। अब n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन सच दैट 5 एंड 10 बिटवीन 5 एंड 10, यानी कि x जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो बिटवीन है 5 और 10 के। तो अगर आप इस नोटेशन को पढ़ के लिखेंगे तो 5 से ग्रेटर है x, तो 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर कौन होता है? 6, यानी कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा? 6। उसके बाद किससे लेस है? 10 से लेस है। ठीक है, तो 10 से लेस मतलब 9, तो हमारे पास 6 से 9 तक हम चलेंगे। यहाँ पर हम ये बात लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 7 8 9। सो दिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो हमारे पास टेबुलर ये जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे सेट ए को। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सेज राइट द सेट ए वेयर ए इज इक्वल टू 6 8 10। ठीक है, 6 8 10 12। अब यहाँ पर 6 8 10 12 जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल गया कि ये इवन नंबर की कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इसको डिस्क्रिप्टिव ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने डायरेक्ट लिखा है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप इसकी करेक्टरिस्टिक को पहले ढूंढें और उसको किसी भी कॉमन लैंग्वेज में लिख दें तो वो क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13 बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6, 5 से बड़ा है और 13 से छोटा है, तो बिटवीन 5 एंड 13। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन देखें हम इसकी, तो ये है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर वेयर x जो है हमारा वो बिटवीन है 5 और 13 के। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 2 एंड इट सेज दैट राइट द सेट b वेयर b इज इक्वल टू। अब सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को पहचानिए, कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर किसको यूज किया गया है? सिंबल्स को यूज किया गया है। तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, और हमसे ये पूछा गया है कि आप इसको टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी है कि इसके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जिससे हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप पढ़िए इसको, y सच दैट y बिलोंग्स टू p सच दैट y इज लेस देन 10, यानी कि p जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, हमें पता है p कौन होता है? प्राइम नंबर का सेट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं y इज लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटा छोटा, तो यानी कि 10 से स्मॉल तमाम जो नंबर होंगे वो हमारे पास इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो हम इसके सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। अब ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है, हमें पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं या सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। सो 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ऐसा हमारे पास नंबर है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी तमाम जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे पास ऑड होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास 3 है, उसके बाद फिर 5 है और 7 है। अब 7 के बाद हमारे पास 8 आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 8 4 की टेबल में भी आता है और इस तरीके से हमारे पास 8 आता है और 9 आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ये हमारे पास दूसरी टेबल्स में भी मिल जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर 2 3 5 7 का सेट क्लोज हो जाएगा। तो जब भी हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो ये हो गई हमारे पास। और नेक्स्ट लास्ट टाइप जो हमसे पूछी है वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अगर हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने जब टेबुलर फॉर्म बनाई है तो इसके अंदर एलिमेंट कितना है? 4। टोटल एलिमेंट कितना है? 4। तो अब इस करेक्टरिस्टिक और प्राइम नंबर की करेक्टरिस्टिक की मदद से हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना देंगे। वो होगी हमारे पास b इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो जो भी इस सेट को देखेगा वो समझ जाएगा कि जो है हमारे पास सेट फॉर्म कौन सी है, यानी कि सेट कौन सा है? 2 3 5 7, बिकॉज दिस आर द 4 फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।